हेलो गाइस, राधे राधे। आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे। फिर से हाजिर हो चुका हूं एक नई वैकेंसी के साथ। देखिए, हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड के द्वारा बहुत ही बढ़िया नोटिफिकेशन जारी किया गया है और इसके अंदर फ्रेशर कैंडिडेट एलिजिबल है। ऑल ओवर इंडिया के कैंडिडेट यहां पर अप्लाई कर सकते हैं। डिप्लोमा इंजीनियर के पदों पर यह नोटिफिकेशन आउट किया गया है। देखिए, यहाँ पे जूनियर इंजीनियर लेवल की सैलरी आपको मिलेगी और ये इनका ऑफिशियली नोटिफिकेशन है जो कि आप देख पा रहे हैं हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के द्वारा। अब इसके अंदर अप्लाई प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है। आपको कैसे अप्लाई करना रहेगा वो मैं आपको वीडियो के अंदर बताऊंगा। और यहाँ पे आपकी एक तो इलेक्ट्रिकल ब्रांच एलिजिबल है, मैकेनिकल ब्रांच एलिजिबल है, इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच एलिजिबल है और इनसे रिलेवेंट अगर आपने किसी भी ब्रांच में डिप्लोमा कर रखा है मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन में, तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। मात्र 200 रुपए इसका एप्लीकेशन फीस यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। फॉर ए जनरल, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी कैंडिडेट को पे करने पड़ेंगे। एसएसटी, एक्स सर्विसमैन या फिर आप पीडब्ल्यूडी कैटेगरी में आते हैं तो फ्री का ये फॉर्म आपको मिलेगा। अब चलते हैं अप्लाई प्रोसेस की तरफ कि कैसे अप्लाई करना है, उसको देख लेते हैं। पीडब्ल्यू कंडक्ट कर रहा है ईएससी 2025 रियल टेस्ट 18 और 25 मई को। तो रजिस्टर कर रही है ईएससी 2025 रियल टेस्ट के लिए ओनली 99 रुपीज़ फॉर ए प्रीलिम्स एंड 199 रुपीज़ फॉर ए प्रीलिम्स प्लस मेंस। तो रजिस्ट्रेशन लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं इसके। और इसका लास्ट डेट जो रहेगा वो 10 मई रहेगा। और पीडब्ल्यू के और भी बहुत सारे बैचेस लॉन्च किए गए हैं और इनके द्वारा जो पहला बैच आपको देखने को मिलेगा विजय गेट 2026 रैंक इम्प्रूवमेंट बैच बी। इसका प्राइस रहेगा 5,999 रुपये। और अगर आप मेरा कूपन कोड यूज़ करेंगे NW500 तो आपको इंस्टेंट 500 रुपये का यहाँ पे डिस्काउंट मिल जाएगा। अगला बैच आपको देखने को मिलेगा पराक्रम गेट 2026 बैच। हिंदी और इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है। प्रोडक्शन एंड इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग वालों के लिए लॉन्च किया गया है। प्राइस रहेगा 7,200 रुपये। कूपन कोड यूज़ करेंगे इंस्टेंट 500 का डिस्काउंट मिलेगा। अगला बैच आपको देखने को मिलेगा पराक्रम 2.0 गेट 2026 बैच बी। हिंदी और इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है। प्राइस रहेगा 7,200 रुपये। कूपन कोड यूज़ कर लेना। अगला बैच आपको देखने को मिलेगा पराक्रम 2.0 गेट 2026 बैच बी। हिंदी और इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है। कंप्यूटर साइंस एंड डीए वालों के लिए लॉन्च किया गया है। प्राइस रहेगा 11,999 रुपये। कूपन कोड यूज़ कर लीजिएगा। अगला बैच आपको देखने को मिलेगा श्रेष्ठ 2.0। ये गेट 2027 बैच रहेगा आपका और ये आपका हिंदी और इंग्लिश दोनों में रहेगा। 9,400 रुपये इसका प्राइस है। कूपन कोड यहाँ पे यूज़ कर लीजिएगा। अगला बैच देखने को मिलेगा यहाँ पे पराक्रम 2.0 2026 बैच। इसमें आपको ईएससी गेट और पीएसयू की प्रिपरेशन करवाई जाएगी। 11,999 रुपये इसका प्राइस है। कूपन कोड यूज़ कर लेना यहाँ पे भी। अगला बैच आपको देखने को मिलेगा श्रेष्ठ 2.0 2027 बैच। इसमें आपको ईएससी और गेट की प्रिपरेशन करवाई जाएगी। 15,999 रुपये इसका प्राइस है। कूपन कोड यहाँ पे भी आप यूज़ कर सकते हैं। अगला बैच आपको देखने को मिलेगा पराक्रम 2.0 2026 बैच। इसमें गेट, पीएसयू और प्लेसमेंट प्रिपरेशन आपकी होने वाली है। कंप्यूटर साइंस एंड आईटी वालों के लिए लॉन्च किया गया है। प्राइस रहेगा 11,999 रुपये। कूपन कोड यूज़ करेंगे इंस्टेंट 500 रुपये का डिस्काउंट आपको यहाँ पे मिल जाएगा। अगला बैच आपको देखने को मिलेगा श्रेष्ठ 2.0 2027 बैच। इसमें आपको गेट की, पीएसयू की और प्लेसमेंट प्रिपरेशन आपको करवाई जाएगी। कंप्यूटर साइंस एंड आईटी वालों के लिए लॉन्च किया गया है। 15,999 रुपये इसका प्राइस है। कूपन कोड यूज़ करेंगे इंस्टेंट 500 का डिस्काउंट मिलेगा। अगला बैच आपको देखने को मिलेगा श्रेष्ठ गेट 2027 बैच बी। स्पेशली केमिकल ब्रांच के लिए लॉन्च किया गया है। 14,999 रुपये इसका प्राइस है। और अगर आप कूपन कोड यूज़ करते हैं यहाँ पे NW500 तो आपको इंस्टेंट 500 का डिस्काउंट यहाँ पे भी मिल जाएगा। साथ ही साथ यहाँ पे इनफाइनाइट लर्निंग बैच भी लॉन्च किया गया है। इसमें आपको ऑफर किया जाता है गेट खजाना, PYQ बुक्स, टेस्ट सीरीज और भी बहुत कुछ आपको देखने को मिल जाता है। तो आप इसके लिए भी इनरोल कर सकते हैं। सभी बैचेज में आपको लेक्चर प्लानर, टेस्ट प्लानर आपको देखने को मिल जाता है। बैच के नोटिस सेक्शन में क्लासेस जो रहेगी मंडे टू फ्राइडे रहेगी। MCQ, MSQ, नेट्स टाइप क्वेश्चन पेपर आपको देखने को मिल जाते हैं। टॉपिक वाइज प्रैक्टिस शीट आपको यहाँ पे प्रोवाइड की जाएगी। लाइव डिस्कशन आपको देखने को मिलेगा प्रैक्टिस शीट का। उसके अलावा यहाँ पे डाउट इंजन आपको मिल जाता है जिसमें आप अपने डाउट को पूछ सकते हैं। रेगुलर टेस्ट यहाँ पे कंडक्ट करवाए जाते हैं। PYQ जो मिलेंगे वो आपको किस फॉर्मेट में मिलेंगे, ESC एंड गेट पैटर्न के बेस्ड पे। साथ ही साथ फिजिक्स वाला ने यहाँ पे गेट एग्जाम के लिए बुक भी लॉन्च की है तो आप इसको भी यहाँ पे ले सकते हैं।
जिसका लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। इसमें आपको 2008 से लेकर 2023 तक के सारे प्रीवियस ईयर टॉपिक वाइज क्वेश्चन पेपर देखने को मिल जाते हैं, जो कि ऑल सब्जेक्ट में अवेलेबल है, जो स्पेशली लॉन्च किया गया है, गेट एस्पिरेंट के लिए लॉन्च किया गया है। इसमें आपको एक QR कोड मिलता है, जिसको आप स्कैन करके यहाँ पे वीडियो सॉल्यूशन भी देख सकते हैं। डिटेल चैप्टर वाइज यहाँ पे आपको एनालिसिस के साथ मिल जाता है। सारे लिंक मैंने आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं, वहाँ पे क्लिक करके फिजिक्स वाला ऐप को डाउनलोड कर लीजिएगा और मेरा कूपन कोड लगाना मत भूलना, NW500, इंस्टेंट 500 का डिस्काउंट आपको मिल जाएगा। अब देखिए यहाँ पे मैं डायरेक्टली यहाँ पे कैरियर डिटेल पे आ चुका हूँ और ये जो आपका रहेगा नॉन एग्जीक्यूटिव कैडर में वैकेंसी निकाली है। नॉन एग्जीक्यूटिव कैडर में जो वैकेंसी निकलती है उसमें गेट स्कोर कार्ड नहीं मांगा जाता, ठीक है। तो यहाँ पे एग्जाम होगा, CBT एग्जाम के बेस पे आपका सिलेक्शन देखने को मिलेगा। और यहाँ पे हैदराबाद का जॉब लोकेशन है, उसके अलावा पैन इंडिया का जॉब लोकेशन मिलेगा। जहाँ जहाँ इनके प्लांट है वहाँ वहाँ आपको जॉब लोकेशन देखने को मिल जाता है। ये इसका फाइनल नोटिफिकेशन है, इसको मैं डाउनलोड कर लेता हूँ। आपको इस पर क्लिक करना है, आपके सामने डायरेक्टली कुछ ऐसा टैब ओपन हो जाएगा। अब इसके अंदर 41 पेजेस का ये आपका PDF है। तो यहाँ पे मैं आपका टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं करूंगा, जो मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट हाईलाइट किए हैं उसी को डिस्कस करेंगे, क्योंकि इतना बड़ा PDF है, इसको डिस्कस करना पॉसिबल नहीं है 5-10 मिनट की वीडियो के अंदर, ठीक है ना। जो भी इंपॉर्टेंट है वही डिस्कस करेंगे। इसमें आपका कॉन्ट्रैक्ट बेस पे जॉब है, स्टार्टिंग में आपका 3 साल कॉन्ट्रैक्ट चलेगा, फर्दर 2 साल एक्सटेंड कर देंगे, ठीक है। लेकिन सैलरी बढ़िया है। नॉन एग्जीक्यूटिव कैडर में वैकेंसी निकाली है और ये आपका 24 अप्रैल 2025 का नोटिफिकेशन है। एडवर्टाइजमेंट नंबर यहाँ पे दे रखा है। उसके अलावा यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसमें आपका कॉन्ट्रैक्ट चलेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे मेंशन कर दी है। अब इसके अंदर जो आपकी पोजीशन है, देखिए इन्होंने एक चार्ट मेंशन कर रखा है, सीरियल नंबर, पोस्ट कोड, पोस्ट नेम, नंबर ऑफ वैकेंसी दे रखी है, ठीक है। तो यहाँ पे डिप्लोमा टेक्नीशियन का पोजीशन है मैकेनिकल ब्रांच के लिए, मैकेनिकल से रिलेवेंट सारी ब्रांच एलिजिबल है। डिप्लोमा टेक्नीशियन इलेक्ट्रिकल ब्रांच के लिए, इलेक्ट्रिकल से रिलेवेंट सारी ब्रांच एलिजिबल है। और डिप्लोमा टेक्नीशियन इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच के लिए, इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड यहाँ पे सभी ब्रांच को एलिजिबल किए है, ठीक है ना। नीचे मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे इन्होंने बोल रखा है कि सभी ब्रांच एलिजिबल है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, जैसे कि पहला है ये आपका मैकेनिकल के लिए, और इसमें आपका ग्रेड पे स्केल D6 के अकॉर्डिंग रहेगा। अब मैकेनिकल के अंदर मैकेनिकल एलिजिबल है, ठीक है। उसके अलावा मैकेनिकल एंड इंडस्ट्रियल एलिजिबल है, मैकेनिकल एंड प्रोडक्शन, मैकेनिकल कैड कैम एलिजिबल है, मैकेनिकल मेंटेनेंस, और भी सारी ब्रांच एलिजिबल है मैकेनिकल से रिलेटेड, ठीक है। उसके अलावा अगर बात की जाए यहाँ पे इलेक्ट्रिकल ब्रांच की, तो इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड सारी ब्रांच को एलिजिबल किया है। इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल इंजीनियरिंग को भी एलिजिबल कर रखा है, ठीक है। और भी बहुत सारी ब्रांच एलिजिबल है। और ये है आपका इंस्ट्रूमेंट इलेक्ट्रॉनिक्स का, इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड सारी ब्रांच दे रखी है, तो देख लीजिएगा, ठीक है ना। अब बात करते हैं यहाँ पे जिन कैंडिडेट ने कॉरेस्पॉन्डेंस से, डिस्टेंस से, पार्ट टाइम ई लर्निंग सर्टिफिकेट ले रखा है, वो यहाँ पे एलिजिबल नहीं है, ठीक है ना। साफ और सीधी बात बोल दी इन्होंने। और यहाँ पे परसेंटेज क्राइटेरिया फिक्स है, 60% होना चाहिए। UR OBC EWS कैटेगरी के अंदर अगर आप आते हैं, और अगर आप SST PWD कैटेगरी में आते हैं, तो आपका यहाँ पे 50% का क्राइटेरिया होना जरूरी है। अगर किसी बच्चे के 59.99% बने हैं, वो इसको अप्लाई नहीं कर सकता। अगर आपके 60% बने हैं, उससे ज़्यादा बने हैं, तो ही आप एलिजिबल हैं, ठीक है। साफ तौर पे यहाँ पे मेंशन कर रखा है, स्क्रीन पे आपको नज़र आ रहा होगा। उसके अलावा यहाँ पे जो इसका लास्ट डेट रहेगा, वो मैं आपको बता देता हूँ। इसका लास्ट डेट यहाँ पे 7 मई 2025 तक रहेगा, और जो आपकी एज काउंट होगी वो आपकी 7 मई 2025 तक काउंट होने वाली है। इसमें एज रहेगी आपकी 28 साल, ठीक है। 28 साल का एज लिमिट है UR और EWS के लिए। एज रिलैक्सेशन आपको गवर्नमेंट नॉर्म्स के अकॉर्डिंग अलग से दिया जाएगा। 3 साल का OBC कैंडिडेट को, 5 साल का SST कैंडिडेट को यहाँ पे एज रिलैक्सेशन देखने को मिल जाता है। उसके अलावा अगर बात करते हैं कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट के बारे में, जैसे कि जॉब लोकेशन क्या रहेगा, यहाँ पे आपको पुणे का, गोवा का, तेजपुर का, जोधपुर का, ग्वालियर का, गोरखपुर का, सिरसा का, और ये सारी जॉब लोकेशन आपको देखने को मिल जाती है। इसमें जो आपका सैलरी रहेगा वो आपका बेसिक पे आपका 23,000 रुपये रहेगा, और D6 के अकॉर्डिंग आपको सैलरी यहाँ पे मिलेगा, ठीक है ना।
साथ ही साथ यहाँ पे आपका एप्लीकेशन फीस रहेगा 200 रुपये। मैंने आपको शुरुआत में बता दिया था 200 रुपये पे करने। अगर आप जनरल कैटेगरी में आते हैं, EWS कैटेगरी में आते हैं या फिर OBC कैटेगरी में आते हैं तो पे करने हैं। बाकी अगर आपने SST कैटेगरी में आते हैं या फिर आपने अप्रेंटिसशिप कर रखा है तो आपको 1 रुपया भी पे नहीं करना, ठीक है। बिल्कुल फ्री का फॉर्म आपको देखने को मिलेगा। उसके अलावा यहाँ पे अप्लाई करोगे तो आपका यहाँ पे दे रखा है कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। अप्लाई का प्रोसेस मैं आपको आगे बता दूंगा। लास्ट डेट रहेगा 7 मई 2025 तक आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। 24 अप्रैल से स्टार्ट हो चुका है। लगभग 10 दिन का समय आपको यहाँ पे दिया गया है, तो 10 दिन के अंदर ही आपको यहाँ पे आवेदन करना रहेगा। और जो आपका एग्ज़ाम होगा वो हैदराबाद लोकेशन के अंदर होगा और 25 मई 2025 को ये आपका एग्ज़ाम होने वाला है, ठीक है। तो आपको जाना पड़ेगा। एग्जाम के 3 पार्ट रहेंगे, 2.5 घंटे का समय मिलेगा। पार्ट फर्स्ट में 20 क्वेश्चन आपको मिलेंगे, यहाँ पे इन्होंने दे रखा है। जनरल अवेयरनेस से रिलेटेड आपके 20 क्वेश्चन आएंगे। पार्ट सेकंड के अंदर 40 क्वेश्चन आएंगे इंग्लिश और रीजनिंग से रिलेटेड। पार्ट जो थर्ड रहेगा उसके अंदर आपके 100 क्वेश्चन आएंगे और वो आपके डिसिप्लिन से रिलेटेड आएंगे। और इसके अंदर नेगेटिव मार्किंग नहीं है, और जो अगर सही करोगे क्वेश्चन उसका 1 मार्क्स आपको मिलेगा। 2.5 घंटे का टोटल समय यहाँ पे आपको दिया जाएगा, ठीक है। तो ये मेंशन कर रखा है। एग्जाम देने जाओगे तो आपको एक डॉक्यूमेंट लेके जाना पड़ेगा, एडमिट कार्ड, और उसके अलावा यहाँ पे रिक्वायर्ड है जो यहाँ पे एक बार ये देख लीजिएगा, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे मेडिकल एग्जामिनेशन भी आपका होगा। अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो 7 मई तक अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। और हैदराबाद का आपका एग्ज़ाम सेंटर रहेगा। तो अप्लाई करने के लिए डायरेक्टली इसकी ऑफिशियली वेबसाइट पे आ जाना है, ठीक है ना। अप्लाई लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। यहाँ पे अप्लाई नाउ का बटन है, इस पर आप क्लिक कर सकते हैं, या फिर आप डायरेक्टली अगर इनकी ऑफिशियली वेबसाइट पे आएंगे जिसका लिंक मैं आपको दूंगा, आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये जो पोजीशन है वो आपका टेन्योर बेसिस पे नॉन एग्जीक्यूटिव कैडर में। यहाँ पे क्लिक करके नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं, जो भी हमने डिस्कस किया। यहाँ पे क्लिक करके इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो आपको क्या करना है, इस पर क्लिक करना है। जैसे इस पर क्लिक करेंगे एक न्यू टैब ओपन होगा, तो यहाँ पे आपको अप्लाई नाउ वाले बटन पे क्लिक कर देना है। और यहाँ पे आप देख पा रहे हैं साइड में आपको एक बटन मिलेगा। आपने टर्म्स एंड कंडीशन को एग्री कर लिया तो इस पर आपको कर देना है क्लिक, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्लिक कर देता हूँ। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आप इस पर क्लिक करेंगे तो वापस से बोलेगा कि आपने टर्म्स एंड कंडीशन को अच्छे से रीड कर लिया है। कंटिन्यू वाले बटन पे क्लिक करेंगे, एक न्यू टैब ओपन होगा और ये टैब ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपको अपनी पोस्ट को सिलेक्ट करना है। जैसे कि मैं इलेक्ट्रिकल के लिए अप्लाई कर रहा हूँ, आपका नाम, आपका आधार कार्ड, आपकी कैटेगरी। तो आपकी कैटेगरी यहाँ पे जो भी है उसको सिलेक्ट करना। जेंडर जो भी आपका है उसको सिलेक्ट करना। आपकी नेशनलिटी क्या, इंडिया, आप PWD है कि नहीं है वो आ जाएगा। आपने अप्रेंटिसशिप किया है कि नहीं किया वो आ जाएगा। आपकी DO भी आ जाएगी। उसके बाद आप एज रिलैक्सेशन लोगे कि नहीं लोगे तो आप यहाँ पे नो कर सकते हैं। अगर आप कैटेगरी में आते हो तो यस कर सकते हैं। आपका ईमेल आईडी और ईमेल आईडी के OTP को यहाँ पे डाल देना है। यहाँ पे एक जनरेट का बटन दे रखा है, इस पर क्लिक करेंगे तो आपकी ईमेल आईडी पे एक OTP आएगा, वो यहाँ पे डालना है। पासवर्ड क्रिएट करना है। रजिस्टर वाला बटन है, इस पर क्लिक करके रजिस्ट्रेशन आपका कर लेना है। रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको क्या करना है, आपका यहाँ पे एक प्रोफाइल क्रिएट हो जाएगा, लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद यहाँ पे डायरेक्टली आपको अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना है। जो जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन और डिटेल मांगी गई है वो आपको वहाँ पे डालनी है। डालने के बाद आपको इसको सबमिट कर देना है। और अगर UR, EWS और OBC कैटेगरी में आते हैं तो आपको 200 रुपये पे करने पड़ेंगे। और अगर आप SST कैटेगरी में आते हैं या फिर आपने अप्रेंटिसशिप कर रखी है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड से तो आपको 1 रुपया भी पे नहीं करना है। और यहाँ पे 25 आपका मई 2025 को आपका एग्ज़ाम होने वाला है। एग्ज़ाम देने के लिए हैदराबाद जाना पड़ेगा, तो वो यहाँ पे बता दिया नोटिफिकेशन में, फिर भी एक बार अच्छे से रीड आउट कर लेना। आज के लिए बस इतना ही। ऑल द वेरी बेस्ट। जय हिंद।